Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine and enjoying a good health. I am Saida Farwa Zainab and I am your science teacher. I am here with a new video for class 4. In previous video, we had learned about cells and tissues. In this video, we will learn about organs, organ system and the skeletal system. पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं organs के बारे में कि organs क्या हैं. Organs are the group of tissues that work together. Organs tissues के ऐसे ग्रुप हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं, सर अंजाम देते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में ब्रेन, लंग्स, किडनीज, हार्ट और स्टमक आ जाते हैं. इन सब का अपना अपना स्पेसिफिक काम है और ये सब क्या है, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं. हम एग्जांपल लेते हैं हार्ट की. हार्ट एक ऑर्गन है जो कि टिश्यू से मिलकर बना है. ये इसका काम क्या है, ये ब्लड को हमारी बॉडी को यानी जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर खून मौजूद है उसको जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों तक जो है वो पहुंचाता है, पंप करता है और ये मुसलसल जो है काम करता रहता है. आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या है कि द ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ऑर्गन्स का ऐसा ग्रुप है विच वर्क टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं टू डू अ स्पेसिफिक जॉब, के एक ख़ास जो काम है उनका वो कर सकें. जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो मिलकर जब काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. कहते हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम. यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी किस की तरह होंगी. हमारी बॉडी एक जेली की तरह होंगी और बहुत से काम हैं जो हम नहीं कर सकेंगे, जैसे कि हम चल नहीं सकेंगे, हम लोग भाग नहीं सकते और खेल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं. ऐसे और भी बहुत से काम हैं जो अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना हो तो हम लोग नहीं कर सकते. स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसे सपोर्ट देता है और हमारी बॉडी की शेप को जो है वो मेंटेन करता है. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लाइक लंग्स को, हमारे ब्रेन को और जो बाकी पार्ट्स हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्पफुल करता है. आवर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स. हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन से, हमारी हड्डियों से और हमारे जॉइंट से मिलकर बना है. जॉइंट क्या है? अ जॉइंट इज़ अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट विद ईच अदर. यानी बॉडी के ऐसी जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो हड्डियाँ हैं वो आपस में मिलती हैं तो वो जॉइंट बनाती हैं और इनको जोड़ने में एक टिश्यू जो है वो इस्तेमाल होता है, वो है लिगामेंट्स. लिगामेंट्स जो है वो दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ता है और उनको फिक्स कर देता है ताकि वो जो हैं वो गिरे नहीं. These are the concepts of organ system and the skeletal system. So do you remember that we have 5 sense organs that are eyes, nose, tongue, ears and skin. These are our 5 sense organs. Do you know we have many bones in our body? An adult body has 206 bones. While the baby has 300 bones. यानी जो अडल्ट बॉडी है, यानी जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, उनके जिस्म के अंदर 206 बोन्स होती हैं, जबकि एक बेबी की बॉडी में 300 बोन्स होती हैं. और रीज़न बेटा यही है कि जब हम जो है ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो बॉडी की कुछ जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो दूसरी बोन्स के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, यानी उनमें मर्ज हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बन जाती हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. नो द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी, यानी हमारे जिस्म में जो सबसे छोटी बोन है वो हमारे कान के अंदर है, दैट इज़ स्टिरअप. वाइल द लॉन्गेस्ट बोन and the strongest bone in our body is the thigh bone, that is the femur. Now students, open your books. Let's now mention day and date on page number 4. I am going to start the readings. Our first topic is organs.
ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। टिश्यूज के ऐसे ग्रुप जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं उन्हें ऑर्गन्स कहते हैं। द बॉडीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन्स। जो बॉडीज के फंक्शन है, हमारे जिस्म के जो फंक्शन है वो और उन्हें कौन परफॉर्म करता है, उन्हें ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यूज। हार्ट एक ऑर्गन है, एक अज़ा है जो टिश्यू से मिलकर बना है। दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसका काम क्या है, वो पूरे हमारे जिस्म के बाकी जो तमाम पार्ट्स हैं उनको खून पहुंचाता है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली। ये एक बहुत ताकतवर ऑर्गन है, एक बहुत ताकतवर अज़ा है एंड वर्क कॉन्स्टेंटली और मुस्तकिल जो है मुसलसल काम। बेटा हमारे पास है सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के कुछ अज़ा। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स। इंसानी जिस्म के अंदर बहुत से ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन, लंग्स, किडनीज, हार्ट, स्टमक। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। बेटा हमारे पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। Although each organ has a special function, हर ऑर्गन का अपना स्पेशल फंक्शन है, ख़ास काम है। It also works as a part of a group of other organs. ये अपने काम के अलावा बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके ऑर्गन्स के जो दूसरे ग्रुप हैं उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, और इसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। ऑर्गन सिस्टम ऐसे ऑर्गन्स का ग्रो है, ऐसे अज़ा का ग्रुप है जो आपस में मिलकर एक ख़ास काम जो है वो करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या चाहिए, उसमें स्टमक मौजूद है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। सेल्स, उसके बाद फिर टिश्यूज़, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, टिश्यूज़ से फिर स्टमक, और स्टमक के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। पिक्चर्स शो व्हाट यू हैव लर्न सो फार। ये पिक्चर हमें वो ये बताती है कि हमने क्या सीखा है इतनी जल्दी। इन ऑर्डर ऑफ साइज और इंक्रीजिंग जो कम्प्लेक्सिटी है उसको लेकर हमने जो है इन पिक्चर से क्या सीखा है वो हमें बताती है। सेल्स बनाते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। सेल्स मेक अप टिश्यूज़, टिश्यूज़ मेक अप ऑर्गन्स, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनता है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, अ कम्बिनेशन ऑफ स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम। इस यूनिट में हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि एक कम्बिनेशन है स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम का। नंबर 5 वी विल रीड अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी। आप ज़रा सोचें कि अगर आपके जिस्म में हड्डियां नहीं होंगी तो आपका जिस्म कैसा होगा। यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक, आप वॉक नहीं कर सकेंगे, आप चल नहीं सकेंगे, रन भाग नहीं सकेंगे, सिट बैठ नहीं सकेंगे, स्टैंड खड़े नहीं हो सकेंगे, प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल या क्रिकेट हम खेल नहीं सकते, और मेक एनी मूवमेंट यानी हम कोई मूवमेंट जो है वो नहीं कर सकते अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो। ऑल दी बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन। तमाम जो हड्डियां हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक ढांचा बनाती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, ये तमाम जानवरों में मौजूद होता है। दैट हैव बैक बोन्स, जिनकी बैक बोन्स होती हैं। इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू, ये एक हड्डियों का फ्रेमवर्क है यानी ढांचा है जो कि मदद देता है। गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, हमारी बॉडी को ताकत और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल द बैक बोन कॉल्ड द स्पाइन, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है स्पाइन, हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट, वो हमें मदद करती है सीधा खड़े होने में। फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, हमारी जो जिस्म है उसको एक शेप देती है।
प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी जो बॉडी के अंदर जो हमारे सॉफ्ट और ख़ास इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी हिफाजत करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, या एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर जो हमारा दिमाग है उसको स्कल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट, और जो रिब केज है यानी जो हमारी रिब्स हैं उन्होंने किसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को। मूव द बॉडी, और हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती हैं। व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्केलेटल सिस्टम बना किस चीज़ से है। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, हड्डियाँ और जो जॉइंट्स हैं उनको वो मिलकर क्या बनाती हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। अ जॉइंट इज अ प्लेस, जॉइंट एक ऐसे प्लेस है इन अ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। जॉइंट्स ऐसी जगह है जहाँ पर एक या दो से ज़्यादा जो हैं हड्डियाँ आपस में मिलती हैं एक टिश्यू की मदद से। वो टिश्यू कौन सा है, लिगामेंट्स। द लिगामेंट्स जॉइंट्स द टू बोन्स एट द जॉइंट, जो लिगामेंट्स हैं वो उन दोनों बोन्स को एक जॉइंट पर मिलाती हैं एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, और उसको गिरने से जो है वो बचा लेती हैं। जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव, जॉइंट्स जो है वो बोन्स की हेल्प करती हैं मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बट नॉट एट ऑल जॉइंट मूव्स, लेकिन जॉइंट्स जो है वो खुद मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल डज नॉट मूव इन अडल्ट, यानी जो हमारे जो अडल्ट्स हैं उनके जो स्कल है, स्कल की बोन्स हैं वो मूव नहीं करती। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, कुछ जो जॉइंट्स हैं वो हर डायरेक्शन में, हर सिम्प में मूव कर जाते हैं। सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर, यानी जो आपके कंधे के जॉइंट हैं वो जो है वो हर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। एंड द वन इन योर हिप, और एक वो जो आपकी हिप में है। सम सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, उन जॉइंट्स को क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपको नीचे ये नजर आ रहे हो कि ये आपकी शोल्डर जॉइंट है और यहाँ पे ये आपका हिप जॉइंट है, इन्हें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। देन ऑन पेज नंबर 6, सम जॉइंट्स मूव योर बोन्स इन वन डायरेक्शन ओनली, कुछ जॉइंट्स हैं वो आपकी बोन्स को सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है मूव करती हैं। लाइक द जॉइंट्स इन नी एंड एल्बो, यानी आपके जो घुटने का और आपके जो कोहनी के जॉइंट्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। यू कैन नॉट मूव दैम इन अपोजिट डायरेक्शन, आप इनको इनकी दूसरी सिम्त की तरफ नहीं मोड़ सकते। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंग जॉइंट्स, और इन जॉइंट्स को हिंग जॉइंट्स कहा जाता है। Okay students, this was our today's lesson. Now open your diaries and write down your diaries reading page number 4 and 5. Okay students, have a nice day. Goodbye.